हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन देखा और हमने कुछ रेप्टिलियंस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। आज भी हम और दूसरे रेप्टाइल्स जो एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इस स्लाइड पर जो हमें एनिमल दिखाई दे रहा है ये ड्रैको का है। इसको कॉमनली फ्लाइंग लिजर्ड भी कहते हैं। Draco is arboreal and living on trees. It feeds on small insects. इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है और इसकी लंबाई 15 to 22 सेंटीमीटर तक होती है और इसका जो हेड है, हेड रीजन पर आईज प्रेजेंट होती है, टिम्पैनम और नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। आईज छोटी होती हैं जिन पर आईलिड्स पाए जाते हैं। इनमें जो दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं एंड दीज आर अटैच्ड टू द एजेस ऑफ द जॉज। टंग इज थिक एंड शॉर्ट। सम एनिमल्स हैव थोरेसिक सैक और डोर्सल स्पाइन। इसकी जो नेक होती है उस पर 3 हुक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैप लाइक अपेंडेजेस बनाते हैं। फोरलिम और हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके दोनों फोरलिम और हाइंड लिम्ब के बीच में ये जो स्किन होती है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फोरलिम और हाइंड लिम्ब के बीच में, ये स्किन का एक्सटेंशन होता है और ये विंग्स की तरह फंक्शन करते हैं और इसको पैटेजियम कहते हैं, पैटेजिया कहलाता है ये। और इसके द्वारा ये एक फ्लाइंग उड़ सकता है ये। और इसकी जो टेल होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और विप लाइक होती है। इस तरह से ये जो लिजर्ड है इसकी बॉडी पर जो ये पैटेजिया प्रेजेंट होता है, इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो एनिमल है ड्रैको है। इस ड्रैको का एक कैरेक्टरिस्टिक और ये होता है कि ये कलरफुल जो पेड़ होती है उनकी शाखाओं पर या कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं उन पर रहती है और ये जिस भी इन्वायरमेंट में रहती है, जो वहां का जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग ये मिमिक्री कर लेती है। इस स्लाइड पर जो एनिमल दिखाई दे रहा है इसको इरेक्स कहते हैं या रेड स्नेक भी कहते हैं और कई बार इसको साधारण भाषा में दो मुही सांप या सैंड बोआ भी कहते हैं। ये भारत में मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा ये श्रीलंका, अफ्रीका और एशिया में भी पाया जाता है। और इसका जो शरीर है जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल और गहरे भूरे रंग का होता है। बेसिकली जो इसकी डॉर्सल सरफेस होती है, जो डॉर्सल पार्ट होता है, ये पिंकिश ग्रे कलर का होता है और इरेगुलर इसके ऊपर ब्राउन पैचेस पाए जाते हैं और जो वेंट्रल सरफेस होती है वो येलोइश कलर की होती है। इसकी बॉडी 40 to 45 रोज में, इसकी बॉडी पर 40 to 45 रोज में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये अदर वेंट्रल साइड पर चौड़े होते हैं और हेड रीजन पर एक जोड़ी आंख पाई जाती है जिन पर आईलिड्स एब्सेंट होती हैं। इसके हेड रीजन पर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो स्लिट लाइक होते हैं और टिम्पैनम एब्सेंट होता है। टेल रीजन इज आल्सो थिक एंड ब्लंट, सो हेड एंड हेंस इट इज कॉल्ड दूमहुई। मतलब इसका जैसे अपन ये डायग्राम में देख रहे हैं, इसका ये जो टेल रीजन है ये ब्लंट है और ये इसका हेड रीजन है। ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, पीछे का हिस्सा भी मतलब हेड जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए इसको दो मुही सांप कहते हैं। ये जो स्लाइड पर स्नेक दिखाई दे रहा है इसको नाजा कहते हैं और साधारण भाषा में इसको कोबरा कहते हैं। ये एक काले रंग का विषैला सांप होता है। इसकी जो बॉडी होती है ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जब ये हाइबरनेशन में चला जाता है तो इसकी बॉडी का कलर गोल्डन हो जाता है, लेकिन फिर जब इसका लाइट के साथ एक्सपोजर होता है तो वापस ये ब्राउन कलर का हो जाता है। इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। हेड रीजन पर माउथ, आईज एंड नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं।
इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। ये ज्यादातर पत्थरों के नीचे और जो प्लांट्स होते हैं उनके आसपास बिल बनाकर रहता है। इसकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो टेल है वो सिलेंड्रिकल होती है। उसका जो ऊपरी जॉ होता है उसमें एक जोड़ी दांत मुड़े हुए पाए जाते हैं और जिसे फैंगस कहते हैं। और हर मैक्सिला पर उसके निकट एक पॉइजनस ग्लैंड होती है जिसे विष नलिका निकलकर दांत में प्रवेश करती है। और जो इसकी नेक रीजन होता है वहां पर रिब्स फैल करके, जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये रिब्स लेटरल साइड पे फैल जाती है, जिससे स्किन फैल करके एक हुड नामक संरचना बनाती है जिसे हम फन कहते हैं। और ये अत्यंत विषैला होता है, जब इसको छेड़ा जाता है तो ये इस फन को फैला देता है और ये फुफकार मारता है और फिर ये काट भी लेता है। अगर इस समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो जिस भी लिविंग बीइंग को जिसको भी इसने काटा होता है उसकी डेथ हो सकती है। इसकी जो विष होता है वो नर्व्स को इफेक्ट करता है और इसका जो विष होता है उससे मेडिसिन भी बनाई जाती है और जो इसकी स्किन होती है उससे जूते और पर्सेस आदि बनाए जाते हैं। इसकी बॉडी पर जैसे आप स्केल्स देख रहे हैं, ये ऑब्लिक स्केल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस स्नेक को इसकी बॉडी पर पाए जाने वाला जो ये फन है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाजा स्नेक है। इस स्लाइड पर जो स्नेक दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोफिस है और इसको सी स्नेक भी कहते हैं। इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। जैसे कि इसका नाम है हाइड्रोफिस या सी स्नेक, यानी कि ये वाटर में ही पाया जाता है और ये फिशेस को अपने खाने में लेता है। और इसकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड, लिटरली कंप्रेस्ड होती है और करीब 2 मीटर की इसकी लंबाई होती है, जिसकी इसकी बॉडी पर स्मॉल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बॉडी है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है। जनरली इसकी बॉडी पर पिगमेंटेशन दिखाई देता है। ये डार्क ऑलिव ग्रीन का होता है ऊपर की साइड और जिसमें येलोइश क्रॉस प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ व्हाइटिश एरिया होता है। हेड इज indistinct and covered by large shields. Head contains nostril, mouth and eyes. जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं वो 14 से 18 तक होते हैं, जो कि पॉइजन फैंग्स के पीछे पाए जाते हैं। इसमें जो आईज होती हैं वो छोटी होती हैं और राउंडेड प्यूपिल में पाई जाती हैं। ये जो सी स्नेक होता है ओविपेरस होता है। इसमें हम इसको, जैसे ये लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इससे हम इसको इसके जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसको हम एक तो इसकी कंप्रेस्ड टेल से और दूसरा इसमें जो लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं उससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो स्नेक है ये हाइड्रोफिस स्नेक है। इस स्लाइड पर जो हमें स्नेक दिखाई दे रहा है ये बुनगेरस है। कॉमनली इसको कैरेट भी कहते हैं। इसकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। कलर ऑफ बॉडी जो होता है इसका डार्क ब्लू होता है। डार्क ब्लू पैचेस अल्टरनेट विथ वाइट क्रॉस बैंड्स। इसकी जो आईज होती हैं वो मॉडरेट साइज की होती हैं और राउंड पिपल के साथ पाई जाती हैं। Scales are smooth, forming 13 to 17 rows. Ventrals are 194 to 234 and caudal scales are 40 to 52. 42 से 52 तक इनका नंबर होता है। ये जो बुनगेरस होता है इसको हम इसके पूरी डॉर्सल साइड पर, ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरी मिड डॉर्सल साइड पर
एक ये स्केल्स की रो प्रेजेंट होती है। ये हेक्सागोनल, लार्ज मिड डॉर्सल हेक्सागोनल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये गुनगेरस स्नेक है। ये स्नेक भी ओविपेरस होता है और इसमें जो फीमेल स्नेक होता है वो पेरेंटल केयर शो करती है। स्लाइड पर जो एनिमल दिखाई दे रहा है उसको क्रोकोडाइलस कहते हैं। इसकी बॉडी 4 से 6 मीटर लंबी होती है और हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। ये एनिमल कार्निवोरस होता है और इसका जो स्नाउट होता है लंबा और पॉइंटेड होता है। एक जोड़ी नॉस्ट्रल इसके एंटीरियर हेड रीजन पर प्रेजेंट होती है। इसकी जो टेल होती है वो लॉन्ग और लेटरली कंप्रेस्ड होती है, जो कि इसको तैरने में और इसकी रक्षा करने में हेल्पफुल होती है। इसके जो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स होते हैं वो इसको चलने और तैरने के काम आते हैं। ये पानी में भी पाया जाता है और जमीन पर भी पाया जाता है। इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपरी पार्ट पर डार्क ऑलिव ब्राउन के साथ ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो ईयर ओपनिंग होती है स्मॉल होती है, जो कि एक स्मॉल स्किन के स्मॉल फ्लैप से प्रोटेक्टेड होते हैं। इसकी टंग नॉन प्रोट्रेसिबल होती है और जैसे कि इसकी टेल बताई थी मैंने, लेटरली कंप्रेस्ड होती है और इसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और इसमें ब्लैडर एब्सेंट होता है। तो इसके जो बॉडी कलर और लेटरली कंप्रेस्ड जो टेल होती है उससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये एलिगेटर क्रोकोडाइलस एनिमल है। ये क्रोकोडाइल जो होता है ये मैनकाइंड के लिए डेंजरस होता है और ये आदमियों को खा सकता है। इस स्लाइड पर जो एनिमल दिखाई दे रहा है इसको एलिगेटर कहते हैं और ये उत्तरी अमेरिका व चीन में पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर के जो सोर्सेस होते हैं या और फिर दलदल में पाया जाता है। इसका जो शरीर होता है करीब 3 से 4 मीटर लंबा होता है और इसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है वो गहरे रंग की होती है और जो लेटरल साइड से जो इसकी सरफेस होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। इसकी जो स्किन होती है वो थिक और लेदरी होती है और जो इसकी डॉर्सल सरफेस होती है उसकी डॉर्सल सरफेस पर हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका जो सिर होता है चौड़ा होता है, स्नाउट चौड़ा और गोल होता है और इसमें जो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स होती हैं वो पेंटाडिक्टाइल होती हैं। फोरलिम्ब की जो अंगुलियां होती हैं उसमें आधी दूरी तक और जो हाइंड लिम्स की जो अंगुलियां होती हैं उसमें 2/3 दूरी तक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके जो जॉज होते हैं उसमें जो दांत पाए जाते हैं वो अनइक्वल होते हैं। जो लोअर जॉ होता है उसके लेटरल साइड पर 17 से 20 दांत प्रेजेंट होते हैं और ये जो एनिमल होता है इसके लोअर जॉ का जो पहला और चौथा दांत होता है वो ऊपरी जॉ के पिट में फिट होता है। इसके जो कर्ण छिद्र होते हैं वो स्किन से ढके हुए होते हैं और ये ओविपेरस एनिमल होता है और ये जो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत कीमती होती है। इसकी टेल लॉन्ग और हैवी और कंप्रेस्ड होती है और इसका हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है और ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है। जैसे कि आप इसकी ये बॉडी, एक तो ये आगे से चौड़ा इसका हेड रीजन है और दूसरा इसके ये देखो फिंगर्स में ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और इसके अलावा इसकी डॉर्सल सरफेस पे आप देखें तो बॉनी स्क्यूट्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसकी बॉनी स्क्यूट्स और इसके फिंगर्स के बीच में मेम्ब्रेन्स और ये जो स्नाउट है चौड़ा है, इस तरह से ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक है इस बेस पर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो एनिमल है ये एलिगेटर है। इस तरह स्टूडेंट्स कुछ
रेप्टाइल्स एनिमल्स हमने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई करना सीखा था, और कुछ आज के लेक्चर में हमने कुछ रेप्टाइल्स एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। थैंक्स क्लास।